धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और तीसरे अध्याय में आगे भगवान ने बताया, पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता का निरूपण, 9वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता और उसका निरूपण किया गया है। 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता, 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है, और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, कैसे यही काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध आदि से ज्ञान भी ढक जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहां अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान के आगे जो रखता है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्जुन के जितने भी प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता में पूछे गए हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये हम सभी के मन के प्रश्न हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म अनिवार्य है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है, ज्ञानियों को भी अपना निजी कर्म तो करना ही पड़ता है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर भाव बताया यहां पर। भावार्थ यह है कि ज्ञानियों के लिए भी कर्म, आध्यात्मिक पुरुषार्थ यानी उन्नति करना, यही उसका निजी कर्म है, और कर्म योगी के लिए भी यही है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या? आध्यात्मिकता का मतलब है अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति को प्राप्त करना। अध्ययन, किस बात का अध्ययन? तो जो भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, जितना हम उसका अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करते हुए अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त करते, उसका नाम है आध्यात्मिकता। और फिर आगे भगवान ने यज्ञ का महत्व बताया कि कर्म योग्य मानव का सनातन कर्म कर्तव्य है। यहां बहुत सुंदर एक गूढ़ रहस्य स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब इसका मतलब क्या हम सभी गृहस्थियों को ये कहे कि हर रोज नित्य यज्ञ करते रहे? कहां है इतना टाइम? लेकिन यज्ञ का भावार्थ यहां क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूं कि यज्ञ माना, आज जब भी कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो किस लिए करता है? यज्ञ इसलिए करते हैं शुद्धिकरण के लिए। नया घर लिया है तो नया घर लेते ही हम वहां पर रहने जाने से पहले यज्ञ करते हैं ताकि वहां के वातावरण का शुद्धिकरण हो जाए। जब भी कोई ऐसी कष्ट की बात आती है तो हम यज्ञ करते हैं, शुद्धिकरण हो जाए ताकि जो बाधा है वो बाधा समाप्त हो जाए, इसी भाव से। तो यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है।
तो शुद्धिकरण के लिए जो कार्य किया जाता है उसका नाम है यज्ञ। और उसमें हमेशा 3 चीजों को डाला जाता है, स्वाहा किया जाता है, जौ, तिल और घी। लेकिन आज संसार में न जाने कितने यज्ञ हो गए होंगे, कितना जौ, तिल और घी को स्वाहा कर दिया होगा हमने, फिर भी संसार में शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है। क्योंकि स्थूल की प्रक्रिया को हम अपनाते गए, उसके सूक्ष्म भावार्थ को कभी समझा ही नहीं। जौ लंबा होता है, यह तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी रनिंग होता है, लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। मनुष्य जीवन का अशुद्धिकरण अगर हुआ है तो ये 3 कारक बन गए। आज जैसे मिसाल के तौर पर किसी के जीवन में टेंशन आया, शांति उसकी नष्ट हो गई, संग दोष में वो आ गया, और संग दोष में आकर के संग ने उसको कहा, अरे सिगरेट पी लो, ठीक हो जाएगा, तेरा टेंशन दूर हो जाएगा। और वो व्यक्ति को सिगरेट दिया, वो व्यक्ति ने सिगरेट पिया। पीने के बाद ये पहली प्रक्रिया शुरू हुई अशुद्धिकरण की ओर, अशुद्धि की ओर। अब दूसरे दिन जैसे ही उसको थोड़ी सी मन की परेशानी बढ़ती है कोई बात को लेकर के, तो क्या होता है, वो सोचता है कि एक सिगरेट पी लेना चाहिए, कल अच्छा लगा था। यानी मन गया कहां, अशुद्धि के मार्ग पे। और जैसे ही मन गया तो वहां से उठ करके चलकर वो दुकान तक जाता है, यानी तन गया अशुद्धि के मार्ग पर। और जैसे ही तन गया उसके बाद पैसा दे करके सिगरेट खरीदता है तो धन गया। तो कोई भी चीज जीवन के अंदर जो अशुद्धियां आने लगी है उसका ये 3 कारक है। पहले मन जाता है, फिर तन जाता है और फिर धन जाता है। और इसी के आधार पर जीवन में अशुद्धि आई। और इसीलिए ये अशुद्धि को खत्म करने के लिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए वास्तव में मन के विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने तन को हमेशा सही रास्ते पर ले जाओ और अपने धन को हमेशा सद्कार्य में सफल करो। तब शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस भाव को किसी ने नहीं समझा, और जब इस तरीके से शुद्धिकरण करना नहीं आया तो तन के प्रतीक के रूप में जौ छिलके वाला होता है, उसको स्वाहा कर दिया। ये छिलका है इतना बड़ा, आत्मा पर चढ़ा हुआ, उसको स्वाहा कर दिया। तिल को स्वाहा कर दिया, घी को स्वाहा कर दिया, और सोचते हैं शुद्धिकरण हो गया। यानी भावार्थ यह है कि हम इतनी प्रथाओं को अपनाए हुए हैं लेकिन भावार्थ को कभी जीवन में समझा नहीं। जब इसको यथार्थ रूप में हम जीवन के अंदर अपनाते हैं तो यज्ञ की प्रक्रिया ही यथार्थ कर्म है। यानी शुद्धिकरण के लिए जो किया जाता है वही कर्म है। आत्म उन्नति के लिए जो किया जाता है वही यथार्थ कर्म है। इसलिए ये तीनों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और जब इस तरह का यज्ञ, यानी हमारा जीवन एक यज्ञ है, और जब ये जीवन एक यज्ञ बन जाता है तो नित्य उसमें शुद्धिकरण। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले कर्म योग के विषय में भी यही बताया, संग दोष से बचे रहो। हे अर्जुन, संग दोष से बचे रहना, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर अशुद्धि के मार्ग पर ले जाने वाला संग ही होता है। और तब आगे बताया कि
यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है जिसमें यज्ञ पूर्ण होता है, यानी ये जीवन संपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है, वो आत्मा को बांधने वाले कर्म है। यज्ञ पूर्ति के लिए, फिर से कहा, यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रह करके कर्म का आचरण करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को पाओ, यानी उन्नति को पाओ। जितना जीवन रूपी यज्ञ को शुद्धिकरण में लगाएंगे उतना आत्म उन्नति को प्राप्त होते हैं। ये यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामनाओं की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। वे देवता लोग की उन्नति करेंगे, वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। यानी जितना जीवन के अंदर दैवी संस्कारों को धारण करेंगे, अच्छे विचारों को धारण करेंगे, उतनी आत्म उन्नति होगी और वही दैवी संस्कार नित्य हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे और आराध्य संबंधी भोगों को भी उपलब्ध करेंगे। जीवन के अंदर जो आवश्यकता है हर चीज उसके लिए हाजिर कर देंगे। प्रकृति भी उसकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी, ऐसी आत्माओं की सेवा में। और फिर आगे भगवान ने कहा, इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वह पापायु, यानी वो पापी है। इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ जीता है। अर्थात यज्ञ एक ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है, यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में इंद्रियां के साथ लगने का एक विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को भी इसमें शुद्धिकरण के यज्ञ की प्रक्रिया में उसको नित्य लगाते रहो। और फिर यहां एक बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है उसको, कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। अब स्थूल में मनुष्य हमेशा स्थूल लेवल पर सोचता है, और जब स्थूल लेवल पर सोचता है इसीलिए जब भी कभी बरसात नहीं होती है तो यज्ञ करते हैं, क्योंकि गीता में कहा है। लेकिन भावार्थ को समझाने के भगवान कभी स्थूल लेवल पर बात नहीं करेगा। भगवान जिसको सुप्रा कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके जो समझानी है वो भी उस लेवल की होती है। उसके गुण रहस्य को समझने की आवश्यकता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी आत्मा को जो नरिशमेंट चाहिए, आत्मा को जो भोजन चाहिए, उसकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि यानी आशीर्वाद। जहां आशीर्वाद की वृष्टि होती है वहां आत्मा को नित्य भोजन प्राप्त होता है, यानी अच्छे विचारों का भोजन, नरिशमेंट से उसकी आत्मा श्रेष्ठ बनने लगती है, आंतरिक तृप्ति का अनुभव करती है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा कर्म करो, क्योंकि वृष्टि का आधार है यज्ञ। यानी जब जीवन को शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगाओ, और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को भी शुद्ध करता है, अपने जीवन को शुद्ध करता है, ऐसी आत्माओं के लिए हर व्यक्ति आशीर्वाद की वृष्टि करता ही है। और जब उसकी वृष्टि होती है तब जीवन के अंदर संपन्नता आती है। तो इसीलिए कहा कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, कृपा वृष्टि से। वृष्टि यानी कृपा यज्ञ से होती है, यानी जितना शुद्धिकरण में अपने आप को लगाओ, यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। यानी अच्छे कर्म करो उसके लिए, और उसी से संपूर्ण करो उसको, उसी से ही पूर्ण करो। कर्म
ज्ञान से उत्पन्न होता है, वेदों से। वेद माना ही ज्ञान। तो इसीलिए कर्म करने की प्रेरणा, अच्छी दिशा में कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? ज्ञान से प्राप्त होती है। और ज्ञान कहां से मिलता है? अविनाशी परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वहां से मिलता है। कितनी सुंदर एक विधि बताई है कि जीवन को शुद्धिकरण करने से क्या प्राप्ति होती है, कि हर आत्मा के आशीर्वाद को नित्य प्राप्त करते रहते हैं और जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं। ज्ञान युक्त आधार पर हमारा जीवन बनने लगता है, ज्ञान से पूर्ण हमारा जीवन होने लगता है। इसलिए कहा कि भगवान कभी स्थूल लेवल पर बात नहीं करते। जितनी ऊंची उसकी स्तर है, उतनी ही ऊंचे भाव से वो अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया के मनुष्य, जैसे दुनिया में भी कहा जाता, जो जैसे कलर का चश्मा पहनेगा उसको वैसा ही नजर आने लगता है। पीले रंग का चश्मा पहनो तो उसको सब पीला ही पीला नजर आता है। लाल रंग का चश्मा पहनो तो सब लाल ही लाल नजर आता है। ऐसे दुनिया के अंदर भी मनुष्य के अंदर की वृत्तियों में जब हिंसात्मक भावनाएं आने लगी तो उसकी दृष्टि भी वैसी बन गई कि भगवान ने गीता में भी तो युद्ध की ही प्रेरणा दी है। अरे भगवान जो सर्वोच्च सत्ता इस संसार की, आप स्वयं माता पिता है, आप कभी अपने बच्चे को आपस में लड़ने की प्रेरणा देंगे? कभी नहीं। और ही लड़ते होंगे तो उसको छुड़ाएंगे, क्यों लड़ रहे? कभी लड़ने की प्रेरणा नहीं देंगे। संसार के कोई भी मां बाप अपने बच्चे को आपस में लड़ने की प्रेरणा नहीं दे सकता है। भगवान अगर हमारा माता पिता है तो वो हमें आपस में युद्ध करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? लेकिन क्योंकि मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई, इसलिए उसने भगवान के संदेश को भी उसी स्तर से समझने का प्रयत्न किया। वास्तव में परमात्मा की भावनाएं बहुत ऊंची है और जब उसको समझने लगते हैं तब जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सुंदर बात यहां कही है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। जनक का भावार्थ यहां है जन्मदाता, यानी हमारे स्वरूप को जन्म देने वाला है योग। योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, जो हमारे स्वरूप में एक निखार ले आता है। तो इसीलिए योग ही हमारे लिए जनक है, जो अपने स्वरूप को जन्म देता है, एक दिव्य स्वरूप को, एक आभामय स्वरूप को जन्म देता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। इसलिए ज्ञानी जन के लिए, ऐसे जनक के लिए अपने हर कर्म के प्रति जागृत रहना कितना आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि कई आत्माएं आपको देख रही है, आपके हर आचरण को देख रही है और उसमें से प्रेरणा प्राप्त करती जा रही है। तो इसीलिए हर कर्म के प्रति हमारी कितनी जागृति रहनी चाहिए, हर विचारधारा के प्रति, मनोवृत्ति के प्रति कितनी जागृति अंदर से रहनी चाहिए। ये भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, तुझे देखने वाले कई आत्माएं हैं, इसलिए तुम अपने स्वरूप को ऐसा बनाओ, ऐसा निखारो कि जिससे तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर सको। ये प्रेरणा दी। और फिर आगे भगवान ने कहा कि ज्ञानी पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। ज्ञानी पुरुष का आचरण अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम या कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कर्म से किसी आत्मा भ्रमित हो जाती है, मार्ग भटक जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूं। कर्म वही हूं,
कर्म वही हो, परंतु भावना भेद से अंतर पड़ जाता है। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्म विकासक होता है, तो संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक हो जाता है। इसलिए संसार में रहते हुए भी परमार्थी कैसे बन सको, जिससे आत्म उन्नति कर सको, ये प्रेरणा उसको दी। भावना वही है, भेद से अंतर पड़ जाता है। जैसे पहले के समय में कोई किसी को अगर मुख से बोल करके भी प्रेरणा देता था कि अरे भाई थोड़ा बहुत पाप कर्म कर लो, तो भी मनुष्य क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है, ये कहता था। लेकिन आज की दुनिया में कोई अगर याद भी दिलाता है कि क्यों इतना पाप करते हो, तो मनुष्य क्या कहता है, अरे समाज में रहना है, बाल बच्चे वाला हूं, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। शब्द वही है। पहले कहता था बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, भगवान भी मुझे देख रहा है। और आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, इसलिए पाप तो करना ही पड़ेगा। अरे भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, भगवान देख रहा है तो देखता क्यों है, छुड़ाए ना। यानी कर्म वही है, भाव और भावना में अंतर पड़ गया। आज मनुष्य की मनोवृत्ति कितनी बदल गई। पहले भी संसारी था, लेकिन पाप करने से डरता था। आज भी संसारी है, लेकिन आज कहता है भगवान देखता क्यों है, छुड़ाए ना मुझे पाप करने से। तो कितना बड़ा अंतर उसकी भावना में आ गया है, और किस तरह से वो मार्ग भटक गया है। और उसको देख करके कई लोग, कई बच्चे, कई इनोसेंट, वो भी मार्ग भटक जाते हैं, जिसके लिए भी वो जिम्मेवार हो जाता है। और फिर आगे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब यहां बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन से युद्ध करने की प्रेरणा दी है। क्योंकि वास्तव में जब इंसान ध्यान करता है तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है, और काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए, इसलिए ये युद्ध करनी है कि इन सबको मिटाते हुए, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, इसको मिटाते हुए अंतर आत्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना, यही यथार्थ युद्ध है। ये मनोयुद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है। तो ये युद्ध करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि आज मनुष्य जब भी भगवान को याद करने बैठता है, ध्यान करने बैठता है, तो मन कहां भटकता है, कहां चला जाता है। कभी उस मन का पीछा करके देखा कि मन जाता है तो कहां जाता है। देखा गया है कि मनुष्य का मन हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों की आसक्ति के पीछे जाता है। आज मान लो किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई, बहुत सहज भाव से हमने कह दिया, बाद में कर्म में व्यस्त हो गए तो वो बात भी भूल गई। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं कि वो व्यक्ति याद आता है, वो सारी बात याद आती है, और फिर याद आता है, अरे ये बात मेरे मुख से निकल गई, मुझे उसको कहनी तो नहीं चाहिए थी, अब पता नहीं कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कितना विचार चलने लगता है। तो बैठे हैं भगवान के सामने, मन चला गया, कहां चला गया, ये मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। ये कानों द्वारा कोई बात सुन लेते हैं, सुनते समय हमने हल्के रूप से उसको सुन लिया,
बाद में कर्म में व्यस्त हो गए तो भी ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर के भगवान के याद करने बैठेंगे कि वो सारी बात याद आएगी कि अरे फलाने ने मुझे ये बात कही, लेकिन उसका भाव क्या था। उसके बाद हम भाव निकालने लगते हैं, उसके पीछे की भावना को समझने का प्रयत्न करते, और मन चला गया। कहां गया? ये कानों ने जो व्यर्थ की बातें सुनने का शौक रखा, आसक्ति रखी, उसके पीछे गया। ये आंखों द्वारा कोई चीज देख ली तो तुरंत आता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं, तो मन चला गया। कहां गया? ये आंखों ने जो व्यर्थ की बातें देखी। तो जब कोई भी इंद्रिया व्यर्थ की बातों में लगती है, उसी के पीछे मन चला जाता है और मन वश में नहीं होता है। भावार्थ ये है कि हम जितना सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे, उतना इन अनेक भावों के ऊपर हम विजयी हो सकेंगे और हम अपने मन को ध्यानस्थ कर सकेंगे, और ध्यानस्थ करते हुए अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेंगे, मन को भी वश कर सकेंगे। यही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अर्जुन ने भगवान से कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कई लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं। तो भगवान ने बताया कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान राग द्वेष के ही पूरक है, ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका होता है, काम से ज्ञान ढक जाता है। और बहुत सुंदर आगे बात बताई है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान है। उसके निवास स्थान कौन से हैं? ये काम और क्रोध का निवास स्थान कौन सा है? तो मन, बुद्धि और इंद्रियां इसके वास स्थान है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। और इस तरह की प्रेरणा भगवान ने दी, यानी हम सभी के मन के प्रश्नों का भी जवाब मिल जाता है कि क्यों इसको जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से ही पाप का आचरण होता है। और फिर आगे उसको और डिफाइन करते और व्याख्या उसकी करते हैं कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेती है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है, यह सदैव आग की तरह दहकती रहती है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए, क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु पर जीत प्राप्त कर सकते। शत्रु कौन है हमारे? कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन शत्रु है अंदर की नेगेटिव विकृतियां। जो विकृतियां हैं, जो हमारी वास्तविकता नहीं है, जो हमारे स्वधर्म के लक्षण नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा बैरी है और यही सबसे बड़ा शत्रु है। तब अर्जुन का और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम सबका भी हो सकता है कि क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? क्या यह सहज है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका मार्ग बताया कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं। ये शरीर एज अ होल है, लेकिन उससे परे ये इंद्रियां हैं जो विशेष है, और इंद्रियों से परे मन जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों
के द्वारा यही आत्मा को मोहित कर लेता है। तो ये तरीका है उसको वश करने का। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत रुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना अच्छा घोड़ा था, लेकिन वो घोड़े को कोई वश नहीं कर पाता था। कई राज्यों से गुजरते हुए वो जब एक राज्य में आया तो राजा को खबर मिली कि एक बहुत रुष्ट पुष्ट अच्छा घोड़ा है, लेकिन वो वश में नहीं होता है, और जो उसको वश करेगा उसको वो घोड़ा फ्री में मिल जाएगा। तो राजा ने ऐसे ही एक भरे मैदान के अंदर अपने उस्तादों को बुलाया और कहा कि जो इस घोड़े को वश करेगा उसको राजा के तरफ से इनाम मिलेगा। कई उस्ताद आए उसको वश करने के लिए, लेकिन जैसे ही नजदीक जाते थे वो उछाल के फेंक देता था या सामने से आक्रमण कर देता था। घोड़ा वश में नहीं हो रहा था। सारे उस्ताद जब फेल हो गए उस घोड़े को वश करने के लिए, राजा बड़ा उदास हो गए कि मेरे राज्य में ऐसा कोई उस्ताद नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। राजकुमार काफी देर से बैठ करके देख रहा था सारा दृश्य। उसने राजा से कहा, आप अगर मुझे अनुमति दो तो मैं इस घोड़े को वश करना चाहता हूं। राजा ने कहा, जब इतने उस्ताद नहीं कर पाए, तुम तो अभी छोटा हो, तुम कैसे वश कर सकेगा? कहा, नहीं, मैं वश करूंगा, मुझे अपने में विश्वास है। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ आगे बढ़ो। राजकुमार काफी देर से देख रहा था ये घोड़ा वश में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि घोड़े को ऐसी दिशा में खड़ा किया गया था जहां से उसकी परछाई लंबी गिरती थी, और जैसे ही कोई व्यक्ति आगे से या पीछे से आता था उसको वश करने के लिए, कि उसकी परछाई जब गिरती थी कि घोड़ा भड़क उठता था, और इसीलिए पीछे से अगर कोई जाता था तो पीछे से लात मार देता था, आगे से जो जाता था आगे से उसके ऊपर टूट पड़ता था। तो सर्वप्रथम राजकुमार ने क्या किया, धीरे धीरे घोड़े की दिशा को बदली किया, और इस तरह से बदली किया ताकि घोड़े की परछाई भी पीछे गिरे और जो आए उसकी परछाई भी पीछे गिरे, और फिर पीछे से जाकर इस घोड़े को वश कर लिया और सबसे पहले उसकी लगाम हाथ में ले ली, और घोड़ा वश हो गया, शांत हो गया। ठीक इसी प्रकार मन घोड़ा है, और ये मन रूपी घोड़े को वश करने के लिए सबसे पहले उसकी दिशा बदलना जरूरी है। आज जिस दिशा में हम अपने मन को खड़ा करके रखे हैं उससे कभी मन वश में नहीं होगा। और वो कौन सी दिशा में है कि जहां परछाई गिरती है, आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, यह सारी परछाई है जिसको प्राप्त करने में मन लगा हुआ है। तो जितनी इच्छाएं, तृष्णाएं उसके सामने है, इतना वो भड़कता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, आक्रमण करता रहता है। इसलिए सबसे पहले इस घोड़े की दिशा को बदलना आवश्यक है, और यही आध्यात्मिकता हमें समझ देती है, यही गीता का ज्ञान हमें समझ देता है कि किस प्रकार हम अपने मन की दिशा को परिवर्तन करें, एक सकारात्मक दिशा की ओर उसको खड़ा करें, और उसके बाद इंद्रियों को डिसिप्लिन करें, और फिर उसके ऊपर सवार हो जाए और बुद्धि की लगाम हाथ में खींच लो, मन रूपी घोड़ा वश हो जाएगा। ये तरीका है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यही विधि बताई कि तुम आत्मा इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, इतनी बलवान हो, लेकिन सबसे पहले घोड़े की दिशा को बदलना जरूरी है। जब तक उसको बदलेंगे नहीं, मन वश में नहीं होगा। और इस तरह से तीसरा अध्याय समाप्त करते हैं।